सो हे गाइस, हम आ गए हमारी फ्लटर डेवलपमेंट सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में क्रिएट करेंगे हम हमारे एक प्यारे से गणपति बप्पा जी को, जिसके अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा एक मास्कॉट और हमारा एक सिंपल सा ऐसा ड्रॉअर पेज, जिसको क्लिक करते ही मेन्यू ओपन होगा, जिसमें हमारा लोगो होगा, हमारा नाम होगा, हमारा ईमेल एड्रेस होगा, होम, कैटेगरी, प्रोफाइल, मास्कॉट, जिसमें रखेंगे हम हमारे गणपति जी को। तो अभी हम सिंपली बैक कर लेते हैं और हम चालू करते हैं इस प्यारे से ऐप को बनाना। तो सिंपली आपको आ जाना है अपने सर्च टर्मिनल में, सर्च करना है अपना गिट बैश, देन आपको टाइप करना है अपना cd डेस्कटॉप एज यूजुअल, जैसे हम प्रीवियस वीडियो से करते आ रहे हैं। देन आपको लिखना है अपने फोल्डर का नाम फ्लटर प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं इसने एक्सेस कर लिया हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट फ्लटर प्रोजेक्ट को। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देन आपको लिखनी है अपनी कमांड फ्लटर क्रिएट, देन हम इसका नाम रखना चाहेंगे अभी ड्रॉअर ऐप, ड्रॉअर ऐप। तो बहुत ही जल्दी इसने हमारे फोल्डर को क्रिएट कर लिया है। तो सिंपली हम हमारे VS कोड में उस फोल्डर को खोल लेते हैं। हमें जाना है फाइल पे, ओपन फोल्डर, ये रहा हमारा ड्रॉअर ऐप। तो सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं। देन फोल्डर को ओपन करने के बाद हमें चले जाना अपने लिब के अंदर। लिब के अंदर मिलेगा हमें मेन डॉट डार्ट। पहले हमें इसका सारा कोड इरेज करना है। देन अभी हम इस टर्मिनल को भी हाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना वॉइड मेन, हमारी मेन मेथड जो हमें फ्लटर ऐप बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। देन हमारा रन ऐप फंक्शन, इसके अंदर हमेशा हम पास करते हैं हमारे एक कस्टम विजिट। देन सिंपली हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा कस्टम विजिट माय ऐप विद पैरेंथेसिस। देन अभी हमारा जो कस्टम विजिट है ये एरर दे रहा है, तो सिंपली हम इसे डिफाइन कर लेंगे क्लास माय ऐप। अभी हम इसे एक्सटेंड करा देते हैं स्टेटलेस विजिट से। ये आ गया हमारा स्टेटलेस विजिट। तो सिंपली हमें करना है @override। ओवरराइड करने के बाद ये एरर चला जाएगा। हाँ, जैसे ही हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे, जो अब तक हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में दिखते आ रहे हैं, और ये बिल्ड का एरर हटाने के लिए हमें रिटर्न करवाना है एक विजिट। हम रिटर्न करवाएंगे हमारा मटेरियल ऐप, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम मटेरियल ऐप को पढ़ चुके हैं। मटेरियल ऐप के अंदर आने के बाद सिंपली हम कॉल कर लेते हैं हमारी टाइटल प्रॉपर्टी को, जिसके अंदर अभी हम टाइटल देना चाहते हैं हमारा ड्रॉअर ऐप। टाइप कर लेते हैं हमारा ड्रॉअर ऐप। देन इसके बाद सिंपली हम कॉल कर लेंगे हमारी होम प्रॉपर्टी को। अब इसके अंदर हम एक और कस्टम विजिट डिज़ाइन करेंगे होम पेज नाम से। सो अभी इस मेन डॉट डार्ट में हमने दो कस्टम विजिट डिज़ाइन करे। एक हमारा माय ऐप, जिसको हमने एक्सटेंड करा लिया है सेम फाइल के अंदर, मेन डॉट डार्ट के अंदर। हम क्रिएट करने वाले हैं हमारी एक और फाइल, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे इस दूसरे विजिट को। तो सिंपली हमें करना है Ctrl+B से इस टर्मिनल को लाना है। देन हमें जाना है लिब के अंदर, लिब को सिलेक्ट करके हमें फाइल में जाना है। तो हमें सेम इसी नाम से फाइल को क्रिएट करना है, होम पेज डॉट डार्ट। तो हमारी ये जो होम पेज डॉट डार्ट है क्रिएट हो चुकी है। तो इसमें हम क्या करने वाले, एक स्टेटलेस विजिट से कनेक्ट करेंगे हमारे स्टेटफुल विजिट को। तो होम पेज डॉट डार्ट के अंदर आने के बाद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा पैकेज फ्लटर को, फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। ये रहा हमारा पैकेज। इसके अंदर हमें क्रिएट करनी है अपनी क्लास। तो अभी जो हमारा पहला कस्टम विजिट बनाया था माय ऐप, उसको हमने इसी फाइल के अंदर डिफाइन कर लिया था क्लास बना के। अब जो ये दूसरा होम पेज हमने कस्टम विजिट बनाया, इसको हम डिफाइन करेंगे दूसरी फाइल के अंदर, और फिर मैं इन दोनों फाइल को कनेक्ट करके भी बताऊंगा। तो सिंपली आपको लिखना होम पेज, आपको सेम जिस नाम से आपने अपना कस्टम विजिट क्रिएट करा है सेम वही टाइप करना है। देन आपको टाइप करना है एक्सटेंड्स। तो हम अभी इसे एक्सटेंड करा लेते हैं स्टेटफुल विजिट से, स्टेटफुल विजिट। तो हमें ये पता है कि एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करने के साथ साथ हमें एक और क्लास बनानी पड़ती है जो स्टेटफुल विजिट के स्टेट को मैनेज करती है। तो हमें सिंपली टाइप करना है क्लास होम पेज, देन इसे कैपिटल S के साथ स्टेट। देन अब हम इसे एक्सटेंड करा लेंगे हमारे स्टेट के साथ, स्टेट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है आपका होम पेज कस्टम विजिट का नाम। देन आपको पैरेंथेसिस के अंदर, अब ये हमारा होम पेज और होम पेज स्टेट दोनों एरर दे रहा है। तो सबसे पहले हम होम पेज स्टेट के अंदर हमारे स्टेट को क्रिएट कर लेंगे। देन सिंपली ये जो ऊपर हमारा होम पेज है उसके अंदर हमें कॉल कर लेंगे ताकि वो यूज़र को दिखे।
तो सिंपली अभी होम पेज स्टेट के अंदर आके हम स्टेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं इसे ओवरराइड, ताकि ये ओवरराइड करने के बाद हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर ले और ये एरर चला जाए। तो आप देख सकते हैं ये एरर चला गया होम पेज स्टेट का। इसके अंदर ये बिल्ड हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये चाहता है हम रिटर्न करें एक विजेट, तो हम रिटर्न कर लेते हैं हमारे विजेट को। इस बार हम रिटर्न करवाएंगे हमारा स्कैफोल्ड। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें जब मैंने एक्सप्लेन करा था हमारा मटेरियल ऐप, तो मैंने क्लियरली कहा था कि जो हमारा मटेरियल ऐप है वो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम हमारे हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये मटेरियल ऐप जैसे हमने इस कोड में कॉल करा तो इसने हमें एक स्पेस दे दी, और जैसे ही हम स्कैफोल्ड कॉल करेंगे तो अब हम स्कैफोल्ड के अंदर अपनी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सिंपली स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जो कॉल करते हैं होती है हमारी ऐप बार, जो हमें टॉप का ब्लू बॉर्डर देती है। सिंपली हमें कैपिटल ए के साथ भी इसे लिखना पड़ेगा, ऐप बार। देन इसके अंदर हम दे देते हैं हमारा टाइटल। टाइटल के अंदर हम देंगे हमारा टेक्स्ट विजेट। इसके अंदर हम दे देंगे हमारे ऐप बार के ऊपर जो भी नाम हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे हमारा ड्रॉअर ऐप। इसके बाद बॉडी में आके सिंपली अभी हम चाहते हैं कि हम सेंटर में एक टेक्स्ट रिटर्न करवाएं, सेंटर प्रॉपर्टी। तो अभी सेंटर प्रॉपर्टी के अंदर हमें पड़ता है कि सेंटर ऑलवेज रिक्वायर्ड अ चाइल्ड। तो इसके अंदर सिंपली अभी हम टेक्स्ट को कॉल कर लेंगे। हमारा टेक्स्ट के अंदर हम अभी सिंपली सेंटर में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो टेक्स्ट के अंदर सिंपली हम रिटर्न करवाना चाहते हैं हमारा होम पेज स्क्रीन। देन हम करते हैं अभी कोड को सेव। देन अभी हमने एक स्क्रीन पे ऐप बार बनाया जिसके अंदर ब्लू बॉर्डर के अंदर लिखा हुआ आएगा हमारा ड्रॉअर ऐप और सेंटर में लिखा आएगा होम पेज स्क्रीन। तो पहले मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि अब तक का हमारा ऐप कैसा दिख रहा है। तो सिंपली पहले हमें इस एरर को भी हटाना पड़ेगा। तो इस एरर को हटाने के लिए हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जैसे ही हमने स्टेट बनाई, स्टेट मैनेजमेंट वाली क्लास के अंदर जैसे ही हमने स्टेट क्रिएट कर ली, हमें बस सिंपली उस स्टेट को कॉल करना है हमारे स्टेटफुल विजिट में। तो कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा होम पेज स्टेट, जिस स्टेट मैनेजमेंट से हम वो ले रहे हैं। देन हमें कॉल करनी है हमारी क्रिएट स्टेट मेथड को, क्रिएट स्टेट। देन इसके अंदर हमें रिटर्न करवाना है हमारा होम पेज स्टेट पैरेंथेसिस के साथ, होम पेज स्टेट पैरेंथेसिस। तो आप देख सकते हैं ये भी एरर हमारा चला गया है। तो सिंपली कोड को करते हैं सेव। हम अब आ जाते हैं हमारा मेन डॉट डार्ट में। तो अभी आप देख रहे हो कि हमारा होम पेज कस्टम विजिट जो है ये हम ऑलरेडी इधर क्रिएट कर चुके हैं, तब भी हमें ये एरर दे रहा है। तो हमें बस इसे लिंक करना है इस मेन डॉट डार्ट के साथ। तो हमें लिखना है इम्पोर्ट हमारा होम पेज डॉट डार्ट, ये इसने हमें ऑप्शन दे दिया और आप देख सकते हैं ये होम पेज एरर भी चला गया। तो अब तक हमारे कोड में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे रन ऐप फंक्शन के अंदर हमने बनाया अपना माई ऐप, जिसको हमने एक्सटेंड करा एक स्टेटलेस विजिट से, जिसके अंदर हमने कॉल करा हमारा मटेरियल ऐप जिसने हमें एक स्क्रीन प्रोवाइड कर दी है। उसके अंदर हमने कॉल करा हमारा होम पेज, और होम पेज कस्टम विजिट के अंदर हमने कॉल करा हमारा स्कैफोल्ड जो हमें टॉप पे ब्लू बॉर्डर में दे देगा हमारा टेक्स्ट ड्रॉअर ऐप और सेंटर में हमें दे देगा होम पेज स्क्रीन। तो सिंपली ओपन करते हैं हम हमारे टर्मिनल को और लिखते हैं हमारी कमांड फ्लटर रन और देखते हैं अभी तक का हमारा ऐप कैसा दिख रहा है। तो इसने हमें ऑप्शन दे दिया, हम क्रोम पे अभी से रन करवा लेते हैं। इसने हमारे ग्रेडल टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा ऐप क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली हमारे ऐप को क्रिएट कर दिया क्रोम की स्क्रीन पे। तो सिंपली अभी हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि अब तक हमने डिस्कस किया था कि ये स्कैफोल्ड के अंदर हमें ब्लू ऑर्डर पे लिख के दे देगा हमारा ड्रॉअर ऐप और सेंटर में हमें एक टेक्स्ट दे देगा होम पेज स्क्रीन। तो अब तक जो हमारा ऐप क्रिएट हुआ है वो बहुत ही क्लीन दिख रहा है एक्सेप्ट दिस डीबग बैनर। तो सबसे पहले हम इसे हटा लेते हैं। तो हमें आ जाना मटेरियल ऐप के अंदर और लिखने हमारा एक स्टेटमेंट डीबग शो चेक बैनर फॉल्स। सिंपली इसे फॉल्स करने के बाद हमें कोड को करना है सेव, देन आर हॉट रीलोड Shift+R। तो अब आप देख सकते हैं वो बैनर चला गया। इसके बाद हमारे ड्रॉअर ऐप में हमें बनाना पड़ेगा एक नेविगेशन मेन्यू, मतलब लेफ्ट साइड में हमें एक ऑप्शन चाहिए जिसे क्लिक करते ही हमारे हाफ पेज पे एक पेज ओपन हो जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिले। तो सिंपली इसके लिए हमें चले जाना होम पेज डॉट डार्ट में। अब एज यू कैन सी ये जो ब्लू बॉर्डर है हमें ऐप बार से मिल रहा है और जो ये टेक्स्ट है हमें सेंटर से मिल रहा है। देन इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी को स्कैफोल्ड के अंदर ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
सो एक नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी ड्रॉअर प्रॉपर्टी, ड्रॉअर। इसके बाद कैपिटल डी से भी आपको लिखना है ड्रॉअर। देन इसके बाद ड्रॉअर ऑल्सो टेक अ चाइल्ड, तो वी विल गोना यूज चाइल्ड प्रॉपर्टी। चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद हमें यूज करना है एक लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू। Although list view doesn't take a child but it's take a children, so we will gonna include our children property. Then हमें एंगुलर ब्रैकेट से बताना पड़ेगा कि हम एक विजिट इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमें टाइप करना है विजिट। देन इस ब्रैकेट के अंदर हमें यूज करना है हमारा यूजर अकाउंट ड्रॉ हेडर। यूजर अकाउंट ड्रॉ हेडर ने हमें दो ऑप्शन दे दिए हैं, पहला हमारा अकाउंट नेम, दूसरा हमारा अकाउंट ईमेल। तो सिंपली अकाउंट नेम हम ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग आवर टेक्स्ट विजिट, text. So we'll gonna put our channel name Study Hard and a random email xyz@gmail.com। तो अब तक क्या होगा हमारे ऐप में, जैसे ही हमने ड्रॉअर इंक्लूड करा हमें एक नेविगेशन मेन्यू मिल जाएगा, उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं लिस्ट व्यू, एक लिस्ट के फॉर्म में हमें हमारा शो करेगा, जिसके अंदर हमने यूज करा है यूजर अकाउंट ड्रॉ हेडर, जिसके अंदर अभी हमारा अकाउंट का नाम शो करेगा, देन हमारा अकाउंट का ईमेल शो करेगा। इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे एक प्रोफाइल का आइकन भी शो करे, जो हमें एक सर्कुलर शेप में चाहिए। देन एक सर्कुलर प्रोफाइल को ऐड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा करंट अकाउंट पिक्चर प्रॉपर्टी को। इसके अंदर हम यूज करेंगे हमारा सर्कल अवतार, इसके अंदर हम यूज करेंगे हमारी चाइल्ड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अभी हम यूज कर लेंगे हमारा टेक्स्ट विजिट, जिसके अंदर सिंपली हम शो करना चाहेंगे अभी हमारे आइकन पे SH फॉर आवर स्टडी हार्ड, और इसका हम बैकग्राउंड कलर रखना चाहेंगे अभी ऑरेंज। ऑल्दो यू कैन कस्टमाइज कलर एज यू वांट, सिंपली हम ऑरेंज रखना चाहेंगे। इसके बाद करते हैं हमारे कोड को सेव, देन आर हॉट रीलोड। तो अब आप देख सकते हैं इसने हॉट रीलोड करने के बाद हमें एक नेविगेशन मेन्यू दे दिया है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जैसे हमने डिस्कस करा था, ये अकाउंट नेम में हमें दे देगा स्टडी हार्ड, देन हमारा एक रैंडम सा जीमेल, देन एक सर्कल अवतार में ये हमें दे देगा SH जो हमने टेक्स्ट इसको प्रोवाइड करा था, और हमारा बैकग्राउंड कलर जो हमने ऑरेंज रखा था। देन इसके बाद हमें नेविगेशन मेन्यू में कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं, तो इसके लिए सिंपली हम कोड में आके करते हैं हमारा Ctrl+B। इस लेआउट को ओपन करने के बाद हम लिब के अंदर एक और फाइल को इंक्लूड करेंगे। हम बनाना चाहेंगे हमारा कैटेगरी पेज, तो सिंपली हम फाइल का नाम सेव करते हैं category.dart। इसके अंदर अब हम टर्मिनल को हाइड कर लेंगे। इसके बाद हमें इंपोर्ट करना है हमारा पैकेज फ्लटर, जो कि हमें हर फाइल की स्टार्टिंग में करना पड़ता है, फ्लटर material.dart। इसके अंदर हम बना लेंगे एक क्लास, जिसे अभी हम बना लेते हैं कैटेगरी पेज। इसे हम एक्सटेंड करा लेंगे हमारे स्टेटलेस विजिट से, क्योंकि हमें सिर्फ इसे ओपन करना चाहते हैं अभी। तो स्टेटलेस विजिट के अंदर आने के बाद हमें करना है सिंपली से ओवरराइड करने के बाद हमें कॉल करना है हमारे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। इसके अंदर हमारा बिल्ड चाहता है कि हम रिटर्न करें एक विजिट, तो हम विजिट रिटर्न करवा देते हैं। इसके अंदर अभी हम सिंपली स्कैफोल्ड रिटर्न करवा देंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम हमारी ऐप बार प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सबसे पहली चीज हम देंगे हमारा टाइटल ब्लू बॉर्डर का, टेक्स्ट विजिट हम अभी दे देंगे इसे कैटेगरी पेज। देन इन बॉडी पार्ट वी विल गोना यूज सेंटर प्रॉपर्टी। सेंटर में हम एक टेक्स्ट दे देंगे, सेंटर ऑलवेज टेक अ चाइल्ड, देन टेक्स्ट विजिट। इसके अंदर अभी हम दे देते हैं अ कैटेगरी पेज। सिंपल सा हमने अभी एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर हमने एक कैटेगरी पेज नाम का कस्टम विजिट बनाया है, जिसको हमने एक्सटेंड करा है स्टेटलेस विजिट से, जिसके टॉप बॉर्डर पे हमने दिया है कैटेगरी पेज।
और जो सेंटर में हमें शो करेगा एक टेक्स्ट अ कैटेगरी पेज। सिंपल सा। इस कोड को करते हैं अभी हम सेव और आ जाते हैं हमारी मेन डॉट डार्ट में। अब मेन डॉट डार्ट के अंदर हम एक न्यू प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो है हमारा राउट्स। राउट्स का बेसिकली मतलब होता है एक न्यू स्क्रीन या एक न्यू पेज। तो सिंपली राउट्स के अंदर हम टाइप करेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग, देन कॉमा लगा के हमें देना है इसमें विजिट बिल्डर। ये हमारे राउट ऐड करने का सिंटेक्स होता है। देन इसके बाद हमें तो राउट के अंदर सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमने यूज करा है स्ट्रिंग, तो हम ऐड कर लेंगे हमारी स्ट्रिंग को फ्रंट स्लैश कैटेगरी पेज। इसके बाद एक स्ट्रिंग ऐड करने का हमें यूज करना है कोलन। देन इसके बाद हमने पास करा एक विजिट बिल्डर। इससे पहले हमें पास करना पड़ेगा ये ऑप्शन इसने ऑटोमेटिकली हमें दे दिया है। कॉन्टेक्स्ट हम हर बार सिंगल कॉन्टेक्स्ट रिटर्न नहीं करवाते हैं, ऑलवेज वी विल रिटर्न बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो वी विल गोना पुट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद यहाँ आके आपको आपकी कैटेगरी पेज को डिफाइन करना है, कैटेगरी पेज। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो मटेरियल ऐप है जिसने हमें स्पेस प्रोवाइड कर दिया है, जिसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं हमारा होम पेज, जिसके अंदर हमने स्कैफोल्ड के अंदर यूज करा हमारी ड्रॉअर प्रॉपर्टी। तो इसके बाद हमने एक राउट बनाया है जहां से एक्सेस कर रहे हैं हम कैटेगरी पेज को, जिसके अंदर क्रिएट कर रहा है हमने एक स्टेटलेस विजिट जो टॉप पे शो करेगा हमें कैटेगरी पेज और सेंटर में एक टेक्स्ट। तो अभी हमने इसको स्टोर करा दिया हमारे राउट के अंदर। इसके बाद हम चाहते हैं जो हमारे कैटेगरी पेज वाला जो विजिट है ये ड्रॉअर ऐप के अंदर हमें ऑप्शन दे कैटेगरी का। तो होम पेज डॉट डार्ट के अंदर आके हमें यूजर अकाउंट ड्रॉअर हेडर प्रॉपर्टी के नीचे इंक्लूड करनी है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पहले हम स्पेस क्रिएट कर लेते थोड़ा। हमें यूज करना है लिस्ट टाइल प्रॉपर्टी को, लिस्ट टाइल, ये रही वो हमारी प्रॉपर्टी। इसके अंदर सबसे पहले हम देंगे हमारा टाइटल। एक बार मैं इसको इम्प्लीमेंट करके स्क्रीन पे शो कर दूंगा, फिर मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस प्रॉपर्टी को। लिस्ट टाइल जिसके अंदर हम दे रहे हैं टाइटल, टाइटल के अंदर देना पड़ेगा हमें एक टेक्स्ट विजिट। सबसे पहले टाइटल हम दे देते हैं होम, और इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग बेसिकली प्रॉपर्टी यूज होती है हमें आइकन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे होम के लिए हम होम वाला आइकन प्रोवाइड कर देंगे, आइकन्स, इसमें हम यूज करेंगे आइकन्स डॉट, हम अभी यूज कर लेते हैं होम। देन Ctrl+S से करते हैं हमारे कोड को सेव, और टर्मिनल में जाके करते हैं हम Shift+R और हॉट रीलोड। हॉट रीलोड करने के बाद हमें नेविगेशन मेन्यू में एक ऑप्शन मिल जाएगा होम का। तो आप देख सकते हैं लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी ऐड करते ही जो टाइटल में हमने टेक्स्ट यूज करा है होम का, वो होम हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और ट्रेलिंग के अंदर जो हमने आइकन ऐड करा है होम का वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हम एक और लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं जिसके अंदर अगेन हम देंगे हमारा टाइटल। इस बार हम दे देते हैं हमारा कैटेगरी पेज, कैटेगरी। देन ट्रेलिंग में हम आइकन ऐड कर लेते हैं, कैपिटल आई के साथ लिखना है आइकन्स डॉट। अब इसके अंदर अभी हम कोई सा भी यूज कर लेते हैं, AC यूनिट आउटलाइंड। देन इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आपको शो हो रहा है होम वाला प्रॉपर्टी टेक्स्ट, तो अभी होम पे हम कर्सर ले जा रहे हैं तो हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, पर हम चाहते हैं जो हम कैटेगरी लिस्ट स्टाइल यूज कर रहे हैं इसको क्लिक करने के बाद हमारा ये कैटेगरी पेज जो हमने अभी डिजाइन करा है ये ओपन हो। तो हमें यूज करनी पड़ेगी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऑन टैप। ऑन टैप प्रॉपर्टी यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना है पैरेंथेसिस, देन इक्वल टू साइन एंड एरो। देन वी नीड टू राइट नेविगेटर, नेविगेटर डॉट ऑफ, देन वी नीड टू पुट कॉन्टेक्स्ट। देन इसके बाद एक और डॉट ऑपरेटर लगा के आपको यूज करना है पुश नेम प्रॉपर्टी को। पुश नेम प्रॉपर्टी के अंदर आके आपको पास करना है जो आपने मेन डॉट डार्ट के अंदर जो अपना राउट क्रिएट किया था जहां पर आपने स्ट्रिंग अवेलेबल कराई थी हमारे कोड को कैटेगरी पेज। तो सिंपली हमें इससे ऐड करना है यहाँ पे, तो हम ऐड कर लेते हैं कैटेगरी पेज, पेज। अब हम करते हैं हमारे कोड को सेव। तो टाइटल में अभी हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने टेक्स्ट विजिट को
कॉल नहीं किया था, तो सिंपली इसे कवर कर लेते हैं हमारे टेक्स्ट विजेट के अंदर। इसके बाद करते हैं अब हमारे कोड को सेव, देन करते हैं हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं अब इसके बाद ड्रॉअर ऐप के अंदर इसने हमें दो ऑप्शन दे दिया है, होम का और कैटेगरी का। तो जैसे हम होम के पास कर्सर ले जाते थे तो ये हमें ऑप्शन शो नहीं करता था, पर जैसे ही हम कर्सर अब कैटेगरी के पास ले जा रहे हैं तो ये हमें क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे हम सिंपली क्लिक करेंगे तो ये हो गया हमारा कैटेगरी पेज ओपन, जो हमने कैटेगरी डॉट डार्ट फाइल में क्रिएट करा था एक स्टेटलेस विजिट के अंदर, जिसके अंदर ऐप बार के अंदर हमने टेक्स्ट दिया था कैटेगरी पेज। ये टेक्स्ट वो रहा, और हमने कहा था सेंटर में हमें एक टेक्स्ट मिलेगा अ कैटेगरी पेज, वो हमें सेंटर में मिल रहा है। अब इसके बाद सिंपली हम इसको कॉपी करके एक और लिस्ट स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि होगा हमारा प्रोफाइल पेज। सो मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ये एरर दे रहा है। ओके, देन इसके बाद इस वाली लिस्ट स्टाइल में हम ऐड करेंगे हमारा प्रोफाइल। ऑल्दो आने वाले लेक्चर में हम प्रोफाइल ऐप बनाना भी सिखाएंगे, जिसमें आपको एक लॉगिन पेज मिलेगा और पीछे डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा। पर अभी हम बिगनर लेवल पे हैं, तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अभी। तो प्रोफाइल के अंदर हम आइकन ऐड कर लेते हैं, एक मैन वी गॉट मैन, देन आर Ctrl+S, देन शिफ्ट रीलोड। इसके बाद बैक करेंगे ड्रॉअर ऐप। तो अब हमें ऑप्शन मिल गए होम, प्रोफाइल, कैटेगरी। कैटेगरी पे ऑप्शन आ रहा है क्लिक करने का और हमारा कैटेगरी पेज ओपन हो रहा है। देन इसके बाद फाइनली हम डिज़ाइन करने वाले हैं हमारा मास्कॉट, जिसके अंदर हम रखने वाले थे हमारे प्यारे से गणपति बप्पा जी को। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं ड्रॉअर के अंदर हमारा मास्कॉट। तो सिंपली कोड को कॉपी करके हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हमारा मास्कॉट। एरर दे रहा है तो कॉमा लगा लेंगे हम सिंपली। देन इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं आइकन मास्कॉट के लिए, डज वी गॉट, ठीक है, ये आइकन यूज़ कर लेते हैं हम। इसके बाद जो ऑन टैप प्रॉपर्टी है, ये ऑन टैप प्रॉपर्टी में तो हमारा कैटेगरी पेज कॉल हो रहा था, हमें सिंपली अभी इसे रिमूव करना है। देन जैसे कैटेगरी पेज को ओपन करने के लिए हमने एक और फाइल बनाई थी, जिसके अंदर हमने क्रिएट करा हमारा स्टेटलेस विजिट। सेम वी विल गोना डू विथ आवर मास्कॉट फाइल, इन विच वी विल गोना ऐड आवर पिक्चर। सो सिंपली Ctrl+B प्रेस करके लिप के अंदर बना लेते हैं हमारा एक और फाइल, जिसके अंदर हम लिखेंगे मास्कॉट डॉट डार्ट। इसे करते हैं सेव, और इसके बाद हम करेंगे मास्कॉट को डिज़ाइन। तो मास्कॉट के अंदर सबसे पहले रिक्वायर्ड है हमें एक इमेज। तो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में ड्राइव की एक लिंक दी है, वहां पर आपको एक इमेज नाम का फोल्डर मिलेगा। सिंपली आपको उसे कॉपी करके अपने फोल्डर में पेस्ट करना है। तो सिंपली हम वो कर लेते हैं। तो सिंपली ड्राइव पे जाके वो फोल्डर को आप कॉपी करके अपने इस ड्रॉअर ऐप फोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली पेस्ट कर लेंगे उसको। पेस्ट करने के बाद इमेज नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमें 2 PNG इमेजेस मिलेगी हमारे गणपति जी की। तो हम चलते हैं VS कोड के अंदर और ऐड करते हैं हमारी इमेज। तो VS कोड में आने के बाद सबसे पहले हम टर्मिनल को हाइड कर लेते हैं हमारे, और हमें जाना है हमारे इस फोल्डर की एक फाइल pubspec.yaml के अंदर। pubspec.yaml के अंदर आने के बाद आपको सर्च करना है एसेट्स को। ये रहा आपका एसेट्स का ऑप्शन। आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करके Ctrl+/ दबा के अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने के बाद आपको सिंपली एक इमेज वाले ऑप्शन को इरेज करना है। Ctrl+B से ले आते हैं हमारा टर्मिनल। इसके अंदर हमने इमेज स्टोर करी थी हमारी, तो हम सिंपली अभी हमारी गणेश जी .png वाली इमेज को ऐड करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ टाइप करना है, हमारे फोल्डर का नाम है इमेज। तो सिंपली हम लिखेंगे इमेज, देन स्लैश, देन सेम जिस नाम से हमने इमेज डाउनलोड करी है, तो गणेश जी .png। ये लिखने के बाद हमें करना है हमारे पास pubspec.yaml फाइल को सेव। तो हम कर लेते हैं सेव। सेव होने के बाद हमें आ जाना हमारे मास्कॉट के अंदर। इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं हम हमारा फ्लटर पैकेज material.dart। इसके अंदर हम बना लेंगे हमारी क्लास मास्कॉट, जिसे हम एक्सटेंड करा लेंगे हमारे अभी स्टेटफुल विजिट से, स्टेटफुल विजिट। अब इसके लिए हम एक स्टेट मैनेजमेंट क्लास भी बना लेंगे मास्कॉट
देन कैपिटल एस से स्टेट, देन इसे हम एक्सटेंड करा लेंगे स्टेट से स्टेट, देन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अपना मास्कॉट, इसके अंदर सिंपली हम कर लेंगे @override और कॉल कर लेंगे हमारा build context. Build want us to return widget, so simply we will gonna return scaffold. Scaffold के अंदर we will gonna return our app bar. In app bar we will gonna return title property, text widget. देन आपकी हेडिंग पे जो आप नाम देना चाहे तो हम दे देते हैं अभी मास्कॉट. इसके बाद इसके बाहर आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपनी बॉडी प्रॉपर्टी. बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है आपको एक प्रॉपर्टी इमेज डॉट एसेट. इसके अंदर आपको पास करना है अपना स्ट्रिंग में जो URL हमने हमारे pubspec.ml के अंदर यूज किया था. तो सिंपली अभी हम इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, देन पेस्ट. अब जो हमारे ये स्टेट क्रिएट हुआ है तो सिंपली हम उसे यूजर इंटरफेस के लिए कॉल भी कर लेते हैं बाय राइटिंग मास्कॉट स्टेट, देन आवर प्रॉपर्टी क्रिएट स्टेट, देन रिटर्न मास्कॉट स्टेट विद पैरेंथेसिस. देन हमारी फाइल को हम करेंगे सेव. देन अब हमने फाइल क्रिएट कर ली है तो अब हम main.dart में जाके इसके लिए एक राउट ऐड कर लेंगे. हम राउट में जाके एक और राउट ऐड कर लेंगे हमारे मास्कॉट का. तो सिंपली अभी हम इस लाइन को रेप्लिकेट करते हैं और यहाँ हम फ्रंट स्लैश के सामने दे देते हैं मास्कॉट मास्कॉट. देन इसके बाद हमें यहाँ कॉल करना है हमारे मास्कॉट पेज को मास्कॉट. देन हम करेंगे हमारा Ctrl+S, कोड को सेव. देन हमें आ जाना हमारे होम पेज के अंदर जहाँ हमने ड्रॉअर कस्टमाइज किया था और जहाँ हमने लेफ्ट आउट करा था हमारा कोड मास्कॉट के अंदर पुश नेम से, वहाँ सिंपली हमें स्लैश मास्कॉट, देन करते हैं हमारे कोड को सेव, देन करते हैं हमारा टर्मिनल ओपन, देन आवर हॉट रीलोड. तो हॉट रीलोड करने के बाद सिंपली हम ओपन करेंगे नेविगेशन मेन्यू. इसके अंदर हमें ऑप्शन मिल गया मास्कॉट का, ये हमें क्लिक करने का भी ऑप्शन दे रहा है तो हम सिंपली इसे करेंगे क्लिक. बेसिकली ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है हमारी फाइल को, तो सिंपली अभी हम इसे क्लोज करेंगे और पूरे ऐप को फिर से रीबिल्ड करेंगे, तभी हमें एरर नहीं देगा. देन अगेन वी विल गोना टाइप आवर कमांड flutter run और इस टाइम हमारी इमेज लोड हो जाएगी प्रॉपरली एप्लीकेशन बिल्ड होके. सिंपली कर लेते हैं हम क्रोम पे रन. सो इट स्टार्टेड टू परफॉर्म ग्रिडल टास्क. तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. सो फाइनली इसने हमारे ड्रॉअर ऐप को क्रिएट कर दिया है. सो ये आ गया हमारा नेविगेशन मेन्यू. इसमें हमें मिल गया ऑप्शन मास्कॉट का. सिंपली हम क्लिक करेंगे तो हमें गणपति जी मिलने चाहिए और फाइनली हमें मिल गया हमारे गणपति जी, गणपति बप्पा मोरया. हमारा सक्सेसफुली ऐप कंप्लीट हुआ. इसके बाद जो लास्ट चीज़ हमें ऐड करनी है वो है हमारा एक बैक ऑप्शन. जो हमारे इस ड्रॉअर ऐप के अंदर ये सारे जो ऑप्शंस क्रिएटेड है, इसके साथ हमें एक और ऑप्शन चाहिए बैक का, जो हमें इस ड्रॉअर ऐप की होम स्क्रीन पे ले जाए. तो इसको कर लेते हैं. सबसे पहले हम एडजस्ट, देन आ जाते हैं हम हमारे ड्रॉअर ऑप्शन के अंदर. ड्रॉअर के अंदर आने के बाद आपको सिंपली एक और लेस स्टाइल क्रिएट करनी है. तो Ctrl+D करके हम इसे रेप्लिकेट कर लेते हैं. यहाँ लगाएंगे कॉमा. देन इसमें हमें टेक्स्ट में चाहिए ऑप्शन सिंपली बैक. इसका हम ऑप्शन दे देते हैं होम फील्ड. देन इसके अंदर जो हमारी ऑन टैप प्रॉपर्टी है, मतलब अगर हमें होम स्क्रीन पे जाना है तो हमें यूज करनी पड़ेगी डॉट पॉप प्रॉपर्टी. तो हम यूज कर लेंगे डॉट पॉप. सो ये प्रॉपर्टी यूज करने का जब हम हमारी बटन को प्रेस करेंगे तो वो सिंपली हमें पॉप कर देगी हमारी होम स्क्रीन पे. तो हम करते हैं कोड को Ctrl+S सेव, देन हमारा टर्मिनल ओपन. हॉट रीलोड करने के बाद हम चेक कर लेंगे हमारे ऑप्शंस.
सो वी गॉट एन ऑप्शन ऑफ बैक, सिंपली हम क्लिक करेंगे तो हमें पॉप कर देगा होम स्क्रीन पे। सो फाइनली आवर ड्रॉअर ऐप इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एट लास्ट। I want you to write Om Gan Ganpate Nama on comment section. So that's it for this video. मिलते हैं next video में। So thank you for watching my video. मिलते हैं next video में।